आंदोलन जो है बहुत अच्छा है और ये हर बार पूछा जाता है। 10th और 12th वाले विशेष ध्यान दें। 10th और 12th में तो ये आएंगे ही तीनों आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन। असहयोग आंदोलन क्या दिया कि सबसे पहले हम इसके नाम से लेते हैं, असहयोग यानी असहयोग यानी हम ब्रिटिश सरकार या कोई सी सरकार हो उसका मिस नहीं, सहयोग मिस नहीं करेंगे। यानी ये आंदोलन क्या था, हम ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करेंगे। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ब्रिटिश सरकार जो चल रही है वो भारतीयों के ही बलबूते पर चल रही है, अगर हमने इनका साथ छोड़ दिया तो ये कुछ भी नहीं कर सकते और ना ही ये अपनी सरकार चला सकते। और भी है इसके कारण कि गांधी जी ने रोल टैक्ट का विरोध किया। रोल टैक्ट क्या था, रोल टैक्ट 1919 में ही आया था। इसमें क्या था कि रोल टैक्ट एक ऐसा कानून था जिसमें कि बिना किसी आपको जुर्म किए बगैर आपको जेल में डाल दिया जाएगा, यानी आपको संदेह की निगरानी, यानी आपको संदेह होने पर ही आपको जेल में डाल दिया जाएगा और आप उस पर प्रश्न भी नहीं उठा सकते। ठीक है, सुधार में बड़ा आघात पहुंचा और मुसलमानों ने भी इस खिलाफत आंदोलन का गहन और खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। गांधी जी ने आंदोलन के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाने का एक निश्चय किया। ठीक है, यह मैंने असहयोग आंदोलन का बताया कि असहयोग आंदोलन क्या था। और तीसरी बात इसमें आता जलियांवाला हत्याकांड, जो 13 अप्रैल कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। ये बहुत बड़ी घटना थी। इसमें लगभग 379 लोग मारे गए थे रिपोर्ट के अनुसार, मगर इसमें हकीकत यह है कि 2000 लोग इसमें मारे गए थे हकीकत में। मगर रिपोर्ट बताती है, सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 379 इसमें लोग मारे गए थे। ठीक है, अब उद्देश्य क्या था जो असहयोग आंदोलन का, ब्रिटिश भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संस्था का बहिष्कार करना और शासन की मशीनरों को विलुप्त करना। यानी क्या था कि ब्रिटिश सरकार की जो राजनीति, यानी अब राजनीति में क्या है, भारत जो ब्रिटिश सरकार का बिल्कुल सहयोग ना करें। समाज में जो समाज में जो पुलिस जो होती है वो कार्य संभालती है, पूरा मोर्चा संभालती है, वो भी सहयोग ना करे। और जो विदेशी वस्तु आ रही हैं, विदेशी कपड़ा जो आ रहे हैं, उनका क्या है, विरोध करें भारी भरकम से। ठीक है, उसके बाद चलते हैं शुरुआत इसकी 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन से, यानी 1920 में राष्ट्रीय में कलकत्ता अधिवेशन हुआ और बाद में दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इस निर्णय को स्वीकृति दी गई। यानी कांग्रेस के इस अधिवेशन को क्या है जो स्वीकृति दी गई थी कि आपसे पूछा जा सकता है कि 1920 नागपुर अधिवेशन में, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की क्या है, स्वीकृति दी गई थी कि आंदोलन चलाया जाएगा महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, और जनवरी 1921 में कांग्रेस की द्वारा गांधी जी के नेतृत्व में ईमानदारी पूर्वक असहयोग आंदोलन चलाया था। कब से, 1921 से असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो गया। असहयोग आंदोलन को सफल बनाने के लिए गए प्रयास, यानी असहयोग आंदोलन को प्रयास किए, क्या किए गए, सरकारी उपाधियां लौटा दी गई। और ठीक है, वेतनिक यानी वेतन, उनको जो वेतन मिलता है, ठीक है, जैसे कि नौकरी जो जब पैसा मिलता है, अवेतन जिनको पैसा भी नहीं मिलता, उनको क्या कहा गया महात्मा गांधी जी ने कि आप अपना पद छोड़ दें और आप क्या है, हड़ताल पर बैठ जाएं। सरकारी उत्सवों अथवा दरबारों में सम्मिलित ना होना, यानी सरकार के जो उत्सव हो रहे हों, दरबारों में, उनकी ऑफिसों में ना जाएं और सरकारी और अर्ध सरकारी स्कूलों का त्याग करना। और आपको बड़ा ही आश्चर्यचकित होगा कि इस समय पर हमारे भारत के 10 लाख स्टूडेंट ने स्कूल छोड़ा था। और हमारे ब्रिटिश सरकार के जो मास्टर जो थे वो क्या थे, स्कूलों में मक्खी मारने लग गए। हाँ जी, ठीक है। और आज के समय पर कोई कहे, कोई नेता कि आप स्कूल छोड़ दो, तो कोई छोड़ देगा, तो कहे बकलोल कहाँ का है, चल निकल। ठीक है, और 1919 के अधिनियम के अंतर्गत होने वाले चुनावों का बहिष्कार किया गया और सरकारी अदालतों का बहिष्कार किया। यानी सरकार में जो वकीलों को कहा गया आप वकालत न पढ़ें, अदालतों को पूरी तरह से क्या है, उनका बहिष्कार किया गया और विदेशी माल का बहिष्कार किया गया।
गांधी जी ने पत्र द्वारा वायसराय लॉर्ड इरविन को, ठीक है, लॉर्ड इरविन से सूचित किया यदि सरकार ने अपना रवैया ना बदला तो शीघ्र ही कर देने का आंदोलन चलाया जाएगा। यानी महात्मा गांधी जी ने कहा कि ये तो एक नमूना है, स्टार्ट किया है मैंने, अगर आपने मेरा बात नहीं मानी और आपने अपना रवैया चेंज नहीं किया, भारतीयों के साथ जो बदसलूक चल रहा है उसको अगर नहीं चेंज किया तो आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। और मैं एक और आंदोलन चलाऊंगा, वो है कर ना देने वाला आंदोलन। ठीक है, आंदोलन समाप्ति का कारण क्या था? देखो, एक तो क्या था, आंदोलन चलाया किसकी वजह से गया था? एक तो रोल्ट एक्ट हुआ, जलियांवाला हत्याकांड हुआ, और क्या था, जलियांवाला हत्याकांड में जो दो दो नेता थे और उन पर जो अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी, उनसे प्रभावित होकर यह आंदोलन चलाया गया था। और आपसे पूछा है कि अशोक आंदोलन समाप्ति का क्या कारण था, अशोक आंदोलन समाप्त क्यों किया गया था? कि महात्मा गांधी जी ने पहले ही कहा था कि जो आंदोलन जो है अहिंसक था, यानी इसमें अहिंसा नहीं होनी चाहिए, और अहिंसा हुई तो क्या है, आंदोलन दबा दिया जाएगा, और क्या है, जो नेता हैं, जो नेतृत्व करने वाले हैं, उनको भी मौत की घाट उतार दिया जाएगा। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने अपनी समझदारी को प्रयोग करते हुए महात्मा क्या है, अशोक आंदोलन समाप्त कर दिया। यानी गांधी जी ने कहा था कि पूरा जो आंदोलन है अहिंसक होना चाहिए, किंतु फरवरी क्या था, 4 फरवरी, सॉरी 4 फरवरी 4 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड की वजह से इसमें वो स्थगित कर दिया गया, यानी बंद कर दिया गया। चोरी चोरा कांड क्या है? चोरी चोरा कांड ये है कि चोरी पहले, ये चोरी यानी फर्स्ट पर लेडीज आएगी, सेकंड पर जेंट्स आएगी, चोरी पहले लड़की, चोरा फिर लड़का। ठीक है, चोरी चोरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था। चोरी चोरा कांड उत्तर प्रदेश में एक जगह है, कस्बा है गोरखपुर के पास। ठीक है, यहाँ 4 फरवरी 1922 को भारतीय आंदोलनकारी जो थे वो शांतिपूर्वक क्या कर रहे थे, आंदोलन कर चला रहे थे, असहयोग आंदोलन। उस पर क्या था कि जो ब्रिटिश सरकार की जो पुलिस थी वो क्या थी, इन पर लाठी बरसाने लग गई। और क्या था, इससे क्रोधित होकर जो आंदोलनकारी थे उन्होंने पूरे 22 पुलिस कर्मियों को किसमें, थाने में घुसकर जला दिया था, खाक कर दिया था। यानी आप इसको याद कर सकते हो, 1922 में 22 पुलिसकर्मियों को फरवरी में फ्राई कर दिया, यानी एकदम तेल में छौंक दिया, फ्राई कर दिया। ठीक है, इसकी वजह से क्या है, ये हुआ था। रोल्ट एक्ट मैंने आपको बता ही दिया क्या है। ठीक है, 1920 में भारतीय होम रूल लीग की अध्यक्षता निर्वाचित हुए। ठीक है, कौन? महात्मा गांधी जी। केसर ए हिंद पदक लौटाया, मैंने आपको बताया था कि पदवी लौटा दी गई थी इसमें। ठीक है, जो उपाधियाँ प्राप्त की गई थी वो भी लौटा दी गई थी। विदेशी व्यापार का बहिष्कार किया गया था, और वकालतें छोड़ दी गई थी, उन वकालतों का बहिष्कार किया गया था। और जो ब्रिटिश सरकार के जो स्कूल थे उनका भी बहिष्कार किया गया था। ठीक है, इतनी बात मैंने आपको इसमें बता दी। अब हम चलते हैं 1923 में। अफ्रीका में सत्याग्रह पुस्तक तथा आत्मकथा के कुछ अंश का कारावास के दौरान लिखे थे, मैंने आपको ये बता ही दिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं कहाँ पर, साइमन कमीशन। देखिए, साइमन कमीशन क्या था। साइमन कमीशन 1927, मगर आपने 28 पढ़ा होगा। साइमन कमीशन क्या था? साइमन कमीशन 1919 के भारत शासन के अधिनियम की समीक्षा के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। यानी महात्मा गांधी जी ने जो साइमन कमीशन का विरोध किया था, आपको पता है ये साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था भारतीयों द्वारा? एक तो इसमें 7 जो मंत्री आए थे, कितने मंत्री थे इसमें? 7 मंत्री थे। ठीक है, और वो भी क्या थे? श्वेत। क्या थे? श्वेत। कैसे थे? श्वेत थे। और श्वेत यानी गोरे, यानी इनको हम कह सकते हैं ब्रिटिश अधिकारी थे ये। इसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसीलिए इसका क्या था, विरोध किया गया था। 1927 में ब्रिटिश में ये बना था, और उसकी जो अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन थे, इनके नाम पर ही साइमन, इसका साइमन रखा गया था। इसका विरोध का कारण, इस आंदोलन में एक भी भारतीय नहीं था। इसके लिए भारतीयों को लगता था कि इसकी रिपोर्ट जो होगी वो पक्षपात होगी, यानी पूरा पक्ष किसका लेगी? अंग्रेजों का लेगी। इसीलिए इसको ध्यान रखा जाएगा, अंग्रेजों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। बहिष्कार का निर्णय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927 में ऐसे अंसारी का अध्यक्षता में हुई थी। देखिए, इसी समय क्या था, लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। किससे? लाठी के कारण।
क्योंकि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी और उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश सरकार के लिए आखिरी ताबूत की कील आपने ठोक दी है और ये आपके लिए क्या है, बहुत बुरी क्या है, आपने ये आखिरी कील ठोकी है और आप इसमें फंस चुके हैं और आपका अंत निश्चित होने वाला है। आपने जो मेरे पीठ पर लाठी मारी है, ये आपकी ताबूत की आखिरी कील साबित होगी, ऐसा क्या था, लाला लाजपत राय जी ने कहा था और उनका निधन हो गया था। ठीक है, यानी इसमें साइमन कमीशन का विरोध करते हुए इस समय वायसराय इरविन थे और राज्य सचिव कौन थे, वेरकन हेड। कौन थे, वेरकन हेड। ठीक है, वेरकन हेड। अब आगे चलते हैं। मैंने आपको ये बता दिया भारत में आगमन इसका। देखिए 1927 में तो ये ब्रिटिश में बन गया था। ठीक है, और ये भारत में कब हुआ था, 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया था। साइमन कमीशन से जुड़े तत्व, जब लाहौर लाठी मार्च में लाला लाजपत राय घायल हुए तो उन्होंने कहा था मेरे ऊपर लाठियों से किया गया एक एक बार अंग्रेज शासन की ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। ये मैंने आपको बता ही दिया है। 1928 में 1929 के बीच कमीशन में 2 बार भारत आया, यानी एक तो 1928 में एक साइमन कमीशन भारत आया और एक 1930 में आया और मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। देखिए जो आपने नेहरू रिपोर्ट सुनी होगी, ये नेहरू रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नहीं दी गई थी, ये नेहरू रिपोर्ट दी गई थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, तो ये इसके लिए इसमें क्या था, नेहरू रिपोर्ट को रखा गया था। साइमन कमीशन की प्रमुख सिफारिशें, ये साइमन कमीशन की प्रमुख सिफारिशें, प्रांतों को द्वारा शासन समाप्त करके प्रांतों में उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाए, यानी दोहरा शासन, यानी 2 शासन जो चलने वाले थे, 2 सत्र पर जो शासन चलते थे उसको समाप्त कर दिया जाए। केंद्र शासन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। भारत के लिए संघीय शासन की स्थापना की जाए। उच्च न्यायालय को भारतीय सरकार के अधीन दिया जाए। ठीक है, अल्पसंख्यकों हितों के लिए गवर्नर और गवर्नर जनरल के विशेष शक्तियों का प्रावधान किया जाए। प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाए। जो प्रांत पर जो राज्यों में जो क्या थे विधानसभा जो मंडल जो विधानसभा के चुनाव होते थे उनके सदस्यों में क्या है बढ़ोतरी की जाए। संघ की स्थापना के पहले भारत में एक बृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना की जाए और बर्मर में को भारत ब्रिटिश में अलग कर दिया जाए। ठीक है, ये इसमें क्या थी। अब नेहरू रिपोर्ट क्या थी। साइमन कमीशन की नियुक्ति के विरोध में दिल्ली में 12 फरवरी 1928 को एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ जिसमें 29 संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यानी नेहरू रिपोर्ट में क्या था कि इनमें 12 फरवरी 1928 को एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ जिसमें 29 संगठनों का प्रतिनिधित्व रहा था। लॉर्ड वेरकन हेड, देखिए इसकी पूरी कहानी सुनाता हूँ, इसमें तो पूरा कम लिख रहा है। इसकी पूरी कहानी क्या था, जब वारकेन हेड उस समय पर क्या थे, राज्य क्या थे, राज्य सचिव थे और राज्य सचिव वायसराय से बड़ा पद होता था उस समय पर। ठीक है, तो भाई भारी भरकम विरोध हो रहा था और जो साइमन कमीशन के जो मंत्री जो थे वो वारकेन हेड और वायसराय पर बहुत चिल्लाए और कहा था कि आप क्या शासन कर रहे हैं, आप पर ये आदमी नहीं झेले जा रहे, आप पर क्या व्यवस्था करी है हमारे लिए। तो इस पर क्या है खड़ी बोटी इसको सुनाई गई थी और वारकेन हेड जो था बहुत क्या है, वारकेन हेड क्या बहुत ज़्यादा इसको अपनी क्या, एक बात बताओ भाई, भारत का सचिव था आखिरकार, उसको क्या है बहुत बेइज्जती सहन करनी पड़ी, उसको सुनना पड़ा। साइमन कमीशन थे और उसी समय पर जो कांग्रेस सरकार थी इसका भारी भरकम विरोध कर रही थी और उस समय पर क्या हुआ, साइमन कमीशन 1935 को पारित तो हुआ मगर उससे पहले बहुत बुरा क्या था कांड हुआ। वो क्या था कि नेहरू रिपोर्ट जो थी वो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में ही थी, मगर वो क्या थी कि मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के पिता हैं, मोतीलाल नेहरू के ऊपर थी। मोतीलाल नेहरू जो थे वो इसके भारी भरकम विरोध में थे और उन्होंने कहा था कि हम अपना क्या है आंदोलन चलाएंगे, क्या चलाएंगे, आंदोलन चलाएंगे। इसीलिए आपको क्या है हमारी बात माननी पड़ेगी। और बार्गेन हेड ने गुस्से में कहा कि हाँ मोतीलाल नेहरू जी आप जाइए और आप अपना संविधान बना के लाइए और आप अपने ही लोगों से इसको पास करा लाएंगे तो मैं इंग्लैंड में आपको आश्वासन देता हूँ कि आप इंग्लैंड की संसद में इसको पारित करके लाऊंगा और आपका शासन में इसमें चलाऊंगा और आप अपने आदमी से इसको क्या करा जाइए, पारित करा के लाइए। क्योंकि बार्गेन हेड को पता था कि भाई एक ऐसा आदमी है वो नहीं मानेगा, वो था जिन्ना ने जिन्ना के पास गया, पूरे
मोतीलाल नेहरू ने अपना संविधान रचा, क्योंकि उस ये संविधान जो रखा था 5वीं रिपोर्ट में कोई स्वतंत्रता की बात नहीं रखी गई थी, क्योंकि कहीं तक इनको नहीं लग रहा था कि क्या ब्रिटिश सरकार इनको स्वतंत्र करेगी। इसीलिए क्या करा गया कि ब्रिटिश सरकार के नेतृत्व में क्या था, मोतीलाल नेहरू को क्या था, संविधान बनाने के लिए कहा गया था। संविधान तो बन गया, जैसे ही सभी के पास हस्ताक्षर कराने के लिए, सहमति प्राप्त करने के लिए मोतीलाल नेहरू गए, तो उनको क्या है, जिन्ना ने मना कर दिया, और जिन्ना ने अपना 14 सूत्री फॉर्मूला रख दिया और कहा कि आप इसको छोड़ो और मेरे फॉर्मूले को प्राप्त करो। वो कह रहे अरे यार क्यों, मैं इसको अपने, भाई मोतीलाल नेहरू कह रहे थे हमारा सही है, वो कह रहे थे हमारा सही है। अब जिन्ना ने क्या है, इस पर सहमति नहीं रखी, और ये क्या है, बार्गेन हेड ने के पास गए और कहा कि ये मेरा क्या है, क्या ये मेरी रिपोर्ट है और आप इसको प्रस्तुत, यानी आप इसको पास कराइए। जैसे ही उन्होंने पढ़ा तो एक सदस्य की इसमें सहमति नहीं थी, वो थे जिन्ना, और मोतीलाल नेहरू ने इसमें शर्मिंदगी दिखाकर नीचे मुंह रख लिया, और बार्गेन हेड ने तुरंत ये जो इन्होंने जो पोस्त्री यानी इन्होंने जो PDF के तरह जो संविधान बनाया था, उन्होंने जो कानून बनाए थे, वो सभी इन्होंने फाड़ दिए बार्गेन हेड ने, और कहा कि आप अपने ही लोगों से इस संविधान को पारित नहीं कर सकते, तो आप क्यों विरोध कर रहे हो साइमन कमीशन का? साइमन कमीशन आपके भले के लिए ही आया है। और जैसे ही ये आपको पता है कि मोतीलाल नेहरू 1928 के बाद आपको राजनीति में नहीं मिलेंगे, इनका नाम और निशान यहीं से मिट जाता है, इन्होंने राजनीति यहीं से छोड़ दी थी। ठीक है, अब आया जिन्ना। जिन्ना ने कहा कि अरे मैंने तो आपका साथ दिया है, और मैंने क्या है, मैंने इस पर ये पारित नहीं होने दिया। तो वो कह रहा है छुट्टा भग, हम तो ये तेरी बात क्यों मान ले, चल। उसके भी उसने फाड़ दिए। ठीक है, उसने भी उसके 14 सूत्र फॉर्मूला फाड़ दिया। उसके बाद क्या था, आपको नेहरू रिपोर्ट समझ में आ गई होगी। नेहरू रिपोर्ट समिति और क्या थी कि देश के नए संविधान के स्वतंत्र उपनिवेश का आधारित होना चाहिए, और विश्व व्यवस्था और धर्म पर स्वतंत्र व्यवस्था हो, भारत में डेमोक्रेसी स्टेट का दर्जा दिया जाए, ये इसकी प्रमुख बातें थी। ठीक है, अब दांडी, अब आता सविनय विज्ञान आंदोलन। दांडी मार्च जो था वो दिसंबर 1929 कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का झंडा फहराया गया था। गांधी जी द्वारा घोषणा की गई कि शैतान ब्रिटिश शासन के समक्ष समर्पण और ईश्वर तथा मानव के विरुद्ध अपराध है। गांधी जी के शब्द इस घोषणा के साथ ही 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस बनाया गया था। यानी आपको पता ही है कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 1930 में क्या था, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रख दी थी, और उन्होंने कहा था कि हम 26 जनवरी 1930 को, यानी 26 जनवरी को हर वर्ष अपना स्वतंत्रता दिवस बनाया करेंगे, और ये हमारा अब बार्गेन हेड, और उनसे कहा कि अब हम पूर्ण स्वराज ही लेकर रहेंगे, और पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 लाहौर अधिवेशन से रख दी। ठीक है, तो लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज की स्थापना कब से की गई, लाहौर अधिवेशन 1929 दिसंबर। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग का झंडा फहराया गया किसके द्वारा, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, तभी महात्मा गांधी जी ने कहा कि भाई अब मुझे भी कुछ करना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने भी एक बड़ा मुद्दा उठाया, वो था नमक, यानी नमक भारतीय नहीं बना सकते थे। इसीलिए गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों ने 78 अपने साथियों के साथ 24 दिनों की पदयात्रा की, और 5 दिनों की दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ दिया। ठीक है, कितना ये 240 है, कितने था, 240 है, ये 240 मील ये चले थे, और डेली ये 10 मील चलते थे। इसीलिए इन्होंने 24 मील यानी 24 दिनों में ये यात्रा पूरी करी, और दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा। ठीक है, इस बात से सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और सोमेश्वरम से मार्च से इसकी क्या थी, तुलना की थी। दर्शन नामक सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजिनी नायडू और इमासस साव मणिलाल गांधी के बेटे ने, उत्तर के आंदोलन का नेतृत्व 13 वर्षीय नागा महिला ने किया। जवाहरलाल नेहरू ने इसे रानी की उपाधि दी थी, किसको, सरोजिनी नायडू को। ठीक है, सरोजिनी नायडू महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो दांडी मार्च में।
सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय माने क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी क्या, इसका अर्थ क्या है, सविनय यानी आदर पूर्वक हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप कर दो, हाँ वो क्या देगा उत्तर कि हाँ आप कर लगा सकते हैं, मगर हम आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, हम कर नहीं दे सकते। यानी बड़ी आराम से, एक शांतिपूर्वक और अच्छे ढंग से उनसे मना करना ही सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ठीक है, ये क्या 6 अप्रैल 1930 को चलाया गया था। ठीक है, अब इसमें आपको पता है कारण क्या था, यंग इटली समाचार के लेख द्वारा ब्रिटिश सरकार से 11 सूत्रीय अंतिम मांग पत्रों, जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग शामिल नहीं थी, और इस पर हस्ताक्षर किए गए, और गांधी जी ने द्वारा 41 दिनों पर सरकार की प्रतिबद्धता का इंतजार किया, और सरकार ने मांगे नहीं मानी, और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। 26 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च शुरू किया गया था। ठीक है, नहीं सॉरी, 24 मार्च को ये स्टार्ट किया था, 6 अप्रैल को ये खत्म कर दिया गया था। अंतिम पत्र भारतीयों की 11 सूत्रों की मांग जो थी, इरविन थे, इन्होंने समझौता किया था। ये मांगे थी इनकी, भूमि कर में 50% की कमी हो, और नमक कर तथा सरकार द्वारा नमक पर एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाए, तटीय संचार भारतीयों के लिए आरक्षण दिया जाए, रुपये स्टर्लिंग को लिए वो अनुपात को कमी करना, देसी कपड़ा उद्योगों को संरक्षण देना, सैनिक खर्च पर 50% की कमी करना, सिविल प्रशासन पर 50%, ये इत्यादि बातें हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें से क्या था, अब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था, कुछ विशिष्ट प्रकार के गैर कानूनी कार्यों सामूहिक रूप से ब्रिटिश सरकार के कुछ झुका देना, ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य। ठीक है, प्रभाव क्या था, ब्रिटिश सरकार ने आंदोलनों के दबावने के लिए सशक्त कदम उठाए, और गांधी जी ने समेत अनेक नेताओं को जेल में डाल दिया। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता ब्रिटिश राजनीतिक कांग्रेस और गांधी जी का साथ चलते थे। लगातार प्रयासों के बाद सरकार तथा कांग्रेस के बीच समझौता हुआ, और परिणाम स्वरूप गांधी जी ने गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन द्वारा मार्च 1931 में एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता जब हुआ था तो सरोजनी नायडू ने इन दोनों को क्या कहा था, महात्मा कहा था। दोनों को क्या कहा था, महात्मा कहा था। ठीक है, गांधी इरविन समझौता, इसके तहत कांग्रेस की और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद कांग्रेस की पुलिस ज्यादती पर जांच के लिए दबाव नहीं देने की बात मान ली गई। सरकार की ओर से सभी उपदेशों और अभिव्यक्तों को समाप्त और हिंसा के दोषी राजनीतिक कैदियों को छोड़कर अन्य सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा आदि बात मान ली गई। देखिए, इसमें जो बात थी कि इसमें माना जाता है कि ये वही समय था कि भगत सिंह को महात्मा गांधी जी क्यों नहीं बचा पाए, क्योंकि ये इन्होंने गलती क्या कर दी, इन्होंने कर दी थी राजनीतिक कैदियाँ। क्योंकि भगत सिंह किसके कारण जेल में थे, क्योंकि उन्होंने असेंबली में क्या था, बम फोड़ दिया था। वो तो क्या थे, विद्रोह, यानी विद्रोह कैदी थे। और इन्होंने क्या थी, इन्होंने क्या था, इरविन ने एक चाल चल दी कि राजनीतिक कैदी, भाई राजनीतिक कैदी तो नहीं थे वो, इसीलिए वो बच गए, यानी भगत सिंह को नहीं बचा सके वो। ठीक है, ये इसका कारण था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्या कब हुआ था, 1931 में हुआ था। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, गांधी जी द्वारा लंदन के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के सदस्यों के रूप में भाग लिया, लेकिन सांप्रदायिक समस्या के बाद कारण असफल रहा, और सरकार के दमनकारी नीतियों के फिर से लागू करने के लिए कारण जनवरी 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की पुनः शुरुआत कर दी। यानी ये क्या था, गांधी जी जब द्वितीय गोलमेज, जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन में तो कोई कांग्रेस या कोई भारतीय सम्मेलन नहीं हुआ। ठीक है, कांग्रेस का कोई सदस्य सम्मिलित नहीं हुआ था। ठीक है, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी गए, मगर फिर क्या था, चर्चिल, यानी चर्चिल उस समय विरोध में थे, तो उन पर क्या था, उस समय क्या था कि पूरे इंग्लैंड में ये इसको देखकर क्या था, आश्चर्यजनक हो गई, यार ये क्या है। महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था, किसने, चर्चिल ने। चर्चिल विरोधी पार्टी का था वो उस समय, तो उसने महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। ठीक है, यानी आधे कपड़े में महात्मा गांधी जी गए थे। ठीक है, धोती कुर्ता पहन के।
1932 में यरवदा जेल में स्पर्शों के लिए अलग चुनावी क्षेत्र के विरोध का उपवास किया। यदरवदा पैक्ट को ब्रिटिश आंदोलन का गुरुदेव की उपस्थिति में उपवास तोड़ा। 1933 साप्ताहिक पत्र हरिजन आरंभ किया। गांधी जी ने एक साप्ताहिक पत्र क्या था आरंभ किया था, हरिजन। के साबरमती तट पर बने सत्याग्रह आश्रम पर नामक बदलकर हरिजन आश्रम का कर दिया। महात्मा गांधी जी ने क्या, हरिजन किसको कहा गया, जो निम्न जाति जो थी उसको हरिजन कहा गया था महात्मा गांधी जी ने। उसने कहा था हरिजन आप तो क्या है, हरि के क्या हो अवतार हो और हमें आपकी क्या है सेवा करनी चाहिए। ऐसा क्यों किया गया था, क्योंकि महात्मा गांधी जी को पता था कि अगर हमें पास होना है, हमें अपना आंदोलन पास करना है, हमें आंदोलन अंतिम शिखर पर ले जाना है, हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, तो हमें सभी दलों और सभी वर्गों का क्या है सहमति होना जरूरी है। इसीलिए हरिजन समुदाय का इन्होंने क्या गठन किया। ठीक है, अब बात आती है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ 9 अगस्त 1942 को हुआ था। भारत को जल्दी आज़ादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध एक बड़ा फैसला लिया। इसका मूल मंत्र था करो या मरो, डू और डाई। ठीक है, परिणाम क्या हुआ, यह आंदोलन भारत के स्वतंत्र भले ही ना करवा पाया, लेकिन इसका दूरगामी सुखदायी रहा। इसके बाद भारत में स्वाधीनता के लिए किया जाने वाला अंतिम महाप्रयास कहा गया। ठीक है, अब देखो ये क्या था, यानी भारत छोड़ो आंदोलन असफल क्यों हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन क्यों किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन जो था बहुत बड़ा आंदोलन था और इसमें जो नेता थे उनको क्या था, 9 अगस्त को 8 अगस्त को ये पारित किया गया था। ठीक है, पारित करते ही 8 अगस्त को सभी नेताओं जो महत्वपूर्ण जो नेता थे, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद हुए, राजनारायण हुए, ठीक है, जेपी नारायण हुए, महात्मा गांधी हुए, इनको क्या है रातों में जेल में डाल दिया गया और नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था भारत में। और जिसके लिए क्या थे, जनता भड़क उठी और कहा कि हमारे नेताओं को गिरफ्तार क्यों किया गया, और जिसके चलते पूरे भारत में इतना भयंकर विद्रोह हुआ और इतना भयंकर अंग्रेजों को मारा पीटा कि बहुत बुरी हालत हुई थी। जिसके कारण क्या था कि महात्मा गांधी जी का जो करो और मरो का जो नारा था बहुत ही समृद्ध रहा, मगर इसमें क्या था कि अपने ही कुछ लोगों ने इसमें क्या था षड्यंत्र रचा और ये आंदोलन दब गया और ब्रिटिश सरकार ने इस पर क्या है अपनी क्या है छवि पर क्या अपना ही अधिकार अपना दमनकारी नीतियों से इसको दबा दिया। मगर ब्रिटिश सरकार की नींव मिल गई थी। इसके बाद उनको लगने लगा कि अब हम भारत पर क्या है शासन नहीं कर सकते। 22 फरवरी को आगा खां महल को कस्तूरबा का 62 वर्ष की विवाहित जीवन के पश्चात 74 वर्ष की आयु में निधन हुआ। 74 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी का निधन हो गया। और 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन से भेंट और पूर्वी बंगाल के गांवों में शांति यात्रा, जहां सांप्रदायिक दंगों की अलग भड़क उठी। और 1947 सांप्रदायिक शांति के लिए बिहार यात्रा और नई दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन और जिन्ना से भेंट की यानी मुलाकात की और देश का विभाजन का विरोध किया। देश के स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त 1947 को कलकत्ता में दंगे शांति के लिए उपवास पर महात्मा गांधी जी बैठ गए। गांधी जी 2 लोगों को हमेशा परेशान रहते थे, एक तो अली जिन्ना यानी मोहम्मद अली जिन्ना और अपने बेटे हरीलाल से। मोहम्मद अली जिन्ना असहयोग आंदोलन के सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था, यानी सबसे पहला जो गिरफ्तार किया गया था असहयोग आंदोलन में किसको किया गया था, मोहम्मद अली जिन्ना को। ठीक है, तेज बहादुर सपट्टा और MR जफर की सदस्यता में गांधी इरविन समझौता हो पाया। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी सहित अन्य नेताओं को गिरफ्तार किया गया और योजना ब्रिटिश सरकार का जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन 0 हावर्स का नाम दिया गया था, जो मैंने आपको बताया ये नेता जो पकड़े गए थे। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार विमर्श के लिए 12 नवंबर 1920 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें 89 सदस्यों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस के एक भी सदस्य नहीं था इसमें। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 84 दिन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 37 दिनों तक चला। और एक और महत्वपूर्ण बात आती है कि भीमराव अम्बेडकर ही भारत के एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। हाँ जी हाँ, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही गांधी जी ने भाग लिया, तो वे ऐसे ही धोती चले गए, ऐसे ही धोती पहन के चले गए थे। ठीक है, और इसीलिए
वहाँ पहुंचकर उन्हें चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था, यानी आधे कपड़े महात्मा गांधी जी पहन के गए थे। ठीक है,